वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और पूरे विश्व के लोगों की आवाज़ है वॉइस ऑफ मानवता। आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है लगातार सत्य ही धर्म। इस सत्य ही धर्म में हम विचार चर्चा करते हैं, सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं और वो बात जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो शायद आप लोगों के अंदर तो है लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जिंदा इंसान कौन है और मुर्दा इंसान कौन है। जिंदा इंसान कौन है और मुर्दा इंसान कौन है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिंदा इंसान तो जिंदा होता है और मुर्दा उसको कहते हैं जो मर गया होता है। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे सोच रहे होंगे सर, कि मुर्दा इसको कहते हैं जो मर जाता है और जिंदा उसको कहते हैं जिसकी सांस चलती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है और जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं गुरबाणी के अनुसार कर जिंदा इंसान कहते हैं को किसको कहते हैं, लेकिन मरा हुआ इंसान किसको कहते हैं। गुरबाणी इसका फैसला करती है कि मृतक कहिए नानका जिन जिन प्रीत नहीं भगवंत, इस तरह का शब्द है गुरबाणी का। गुरु नानक साहब फैसला करते हैं कि जो भगवान वाहिगुरु अल्लाह गोड़ ताला का जिसके साथ प्रेम नहीं है, जो इंसान उसके साथ प्रेम नहीं करता, प्रीत मतलब प्यार होता है कि वो जो वाहिगुरु के साथ, वाहिगुरु अल्लाह के साथ, गोड़ के साथ, अपने भगवान जिसको भी आप मानता है, एक भगवान होता है, चाहे उसको भगवान माने, अल्लाह माने, गोड़ माने, एक होता है। उसको अगर उसके साथ में प्यार नहीं है तो वो इंसान मरा हुआ समझे कि मृतक कहिए नानका जिन प्रीत नहीं भगवंत, इस तरह का शब्द है कि वो मरा हुआ इंसान है। कि जो इंसान जो है मतलब भगवान से, अभी बहुत सारे का सवाल में दिमाग में सवाल खड़े हो गए हुए कि बहुत सारे तो इंसान भगवान को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते। बहुत सारे नास्तिक हैं जो वो मतलब उनको हम मृतक में रखेंगे या इसमें जिंदे इंसान में रखेंगे। ऐसा बहुत सारे के दिमाग में सवाल खड़े हो गए होंगे। सवाल भी खड़े होने बहुत ज़रूरी है। सवाल खड़ा होने का मतलब है कि इंसान जिंदा है। अगर सवाल खड़ा नहीं है तो इंसान समझ लेना कि मरा हुआ पहले से ही है। लेकिन तो बात कि मृतक कहिए नान का जिन प्रीत नहीं भगवंत। अभी यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया कि भगवंत कौन है, वाहिगुरु कौन है, अल्लाह कौन है, उस तक कैसे पहुँचा जा सकता, उसके साथ प्यार कैसे करे को उसको हम जानते ही नहीं है तो उससे प्यार कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे के सवालों के जवाब इसमें खड़े हो चुके हैं होंगे और हम आराम आराम से इसमें सवालों के जवाब भी देंगे। और ये जो पहले इसको क्लियर कर देते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को, अल्लाह को, गॉड को नहीं मानते हैं, वो अगर उनको कैसे मानेंगे। चलो हम झूठ बोलने वाले को मान लेते हैं कि जो इंसान झूठ बोलता है वो तो मतलब वो मरा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जो तो ये सब के सब मतलब भगवान को नहीं मानते, ऐसा मैं सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो ये जो है अगर उसको शॉर्टकट में देखा जाए कि भगवान क्या है, तो जिंदा इंसान कैसे हो सकता है, इंसान मेरा मरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है जब सांस चल रही है उसके अंदर। तो ऐसा मानने का ऐसा हो गया होगा, दिमाग में स्टार्ट हुए होंगे सवाल। तो अगर इसको हम ऐसा देखें कि भगवान को अगर हम सच का रूप दे देते हैं कि सच, जो इंसान को, भगवान का मतलब होता है कि जो जो प्रकृति को चला रहा है, उसकी दी हुई चीज़ कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होती। उसकी दी हुई चीज़ जिसने प्रकृति की तरफ से दिया गया है, जैसे पृथ्वी है, आकाश है, धरती है और चंद्रमा है, सूर्य हैं,
और ये जो वो पानी है, हवा है, इतने लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और हवा सांस ले रहे हैं, फिर भी ये हवा ख़त्म नहीं हो रही। इसको कहते हैं प्रकृति का प्रकृति कहते हैं इसको। बहुत सारे लोग इसको प्रकृति कहते हैं, ये भगवान का ही रूप प्रकृति है। अब इसको कैसे मान लेते हैं कि भगवान का रूप प्रकृति है? तो ये जो सच है, तो सच गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब वो सच जो आता है, सच एक जीवन दान, सच इंसान को एक नया रास्ता दिखाता है, सच इंसान को एक नई दिशा देता है, सच इंसान को एक ज़िंदगी में प्यार देता है, सच इंसान को एक ज़िंदगी का नया वो देता है, मतलब सच इंसान को एक नया मोड़ दे देता है ज़िंदगी में। तो सच ही भगवान है, सच ही अल्लाह है, सच ही गॉड है, सच ही जो है वो जिसका भी भगवान को भी मानता है। लेकिन क्या है कि जो अगर नास्तिक और आस्तिक जो भी है अगर भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो वो अगर सच को मान रहे हैं तो वो जिंदा इंसान है। अगर वो सच और ईमानदारी को मान रहे हैं, वो जिंदा इंसान है। अगर वो सच्चाई और ईमानदारी पर चलकर लोगों का भला कर रहे हैं तो वो जिंदा इंसान है। अगर वो सच्चाई और ईमानदारी पर चल करके दुनिया में सच फैला रहे हैं तो वो इंसान है, वो जिंदा इंसान। अगर वो सच और ईमानदारी पर चल करके दुनिया से नफ़रत ख़त्म कर रहे हैं तो वो सच्चे इंसान, जिंदा इंसान है। अगर वो सच्चे ईमानदारी के ऊपर चलकर लोगों को प्यार बांटना सिखा रहे हैं तो वो सब जिंदा इंसान है। अगर इंसान मरा हुआ है तो अगर ये जो सोच भगवान चाहे वो धर्म के रूप में बैठा है, चाहे सिख है, जैन है, लिंगायत है, जो भी है, अगर उसके अंदर सच नहीं है, अगर उसके अंदर प्यार नहीं है, अगर उसके अंदर रब के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति, अपने गॉड के प्रति, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, जैन है, कोई भी है, तो वो इंसान मरे हुए के समान ही होता है, जिंदा इंसान नहीं होता। क्योंकि जो इंसान दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जो इंसान दूसरों को परेशान करते हैं, जो इंसान दूसरों को मतलब दुख दे करके सुख मनाते हैं, वो इंसान जिंदा नहीं, मुर्दे के समान होते हैं। जो इंसान दूसरों को धोखा देते हैं, जो इंसान दूसरों को परेशान करते हैं, जो इंसान दूसरों को स्वर्ग नरक के नाम पर लूट रहे हैं, जो इंसान जन्नत और दोजख के नाम पर लूट रहे हैं, जो इंसान परलोक की बातें डराते हैं, वो इंसान जो लूट रहे हैं लोगों को, वो मुर्दे इंसान है। अब मुर्दे इंसान ये है तो जिंदे इंसान कौन है? तो जिंदा इंसान वह है जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी दुनिया में फैला रहा है। जिंदा इंसान वह है जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। जिंदा इंसान वह है जो खलकत की सेवा कर रहा है। जिंदा इंसान वो है जो सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखा रहा है। जिंदा इंसान वह है जो नफ़रत को ख़त्म करने की बात कर रहा है। जिंदा इंसान वह है जो दुनिया अपने दुश्मनों को भी एक सही रास्ता दिखा रहा है। जिंदा इंसान वह है जो दुनिया जो सबसे अपने इस पूरे परिवार को, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान हैं, सबको अपना परिवार समझ रहा है। जिंदा इंसान वह है जो इंसान को इंसान समझ रहा है। जिंदा इंसान वह है जो जात पात नस्ल के ऊपर उठ करके इंसान को इंसान मानता है। जिंदा इंसान वह है जो नस्लवाद, रंगवाद, भेदवाद से ऊपर उठ करके दुनिया को प्यार करता है। सच्चा जिंदा इंसान वह है जो आपस में जो है भाईचारा फैलाता है। जिंदा इंसान वह है जो इंसानों को प्यार से जीना सिखाता है। जिंदा इंसान वह है जिसके अंदर समानता पैदा हो गई हो। जिंदा इंसान वह है जिसके अंदर इंसानियत पैदा हो गई हो। जिंदा इंसान वह है जो इंसानों को एक अपने गले लगा करके जो गरीबों को, मजलूमों को सही रास्ता दिखाता है। जिंदा इंसान वह है जो इंसानों को, पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है। जिंदा इंसान और कौन कौन है? तो जिंदा इंसान वह है जो धार्मिक पुस्तकों से ज्ञान सीख कर दूसरों को सिखाते हैं। जिंदा इंसान वही है जो दूसरों को भी और अपनों को भी अपने गले लगाते हैं। जिंदा इंसान वही है जो इंसान कहते हैं कि वो जब इंसान जिंदा हो जाता है, तो जब इंसान जिंदा है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसकी जो है वो भी परेशानी है। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि
सच्चे इंसान को दुख तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं। लेकिन क्या है कि सच्चे इंसान दुख तकलीफ़ लोगों के सामने तो होता है, वो झेल देते हैं। लोगों के सामने ऐसा लगता है कि वह दुखों से भरपूर उनकी ज़िंदगी है। लोगों के सामने ऐसा लगता है उनको कि वैसे इंसान जो है ये इंसान जो प्रॉब्लम में खड़े हैं। सच्चे दूसरों को ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ये इनके ऊपर इतना तसद्दुत हो रहा है, इन्होंने ऐसे क्या अवगुण किया है। तो ऐसा लगता है कि जिंदा इंसान जो है कभी भी ऐसी बात नहीं बोलेगा जो वो कर ना सके। जिंदा इंसान वह कभी ऐसा नहीं करेगा जो जिससे दूसरों का इंसान का दिल दुखे। अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि जो सच्चे इंसान है तो वो तो बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो तो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है। ऐसा सोचना भी सही है। जिंदे इंसान सच्चे इंसान ऐसा क्यों बोल देते हैं? किसी के खिलाफ नहीं बोलते। जिंदे इंसान सिर्फ उनके खिलाफ बोलते हैं जो इंसान दूसरों को धोखा दे रहे हैं, जो इंसान दूसरों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। अगर एक इंसान के करने से, एक इंसान के काम करने से लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको सच्चा इंसान देख करके उसको बोलेगा, चाहे उसको बात बुरी लगे या अच्छी लगे। तो ये जो है सच अगर हमारे अंदर है तो हम जिंदा हैं। ईमानदारी अगर हमारे अंदर है तो हम जिंदा हैं। इंसानियत हमारे अंदर है तो हम जिंदा हैं। परोपकार हमारे अंदर है तो हम जिंदा हैं। अगर हमारे अंदर इंसानियत, परोपकार और दयावान सब कुछ हमारे अंदर तो हम जिंदा है। अगर हमारे अंदर नफ़रत है तो हम मर चुके हैं। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो हम मर चुके हैं। अगर हमारे अंदर लालच है, झूठ है, बेईमानी है और सब कुछ अगर हमारे अंदर है तो हम मरे हुए इंसान हैं, हम जिंदा नहीं हैं। अगर हमारी वजह से किसी मासूमों को, मजलूमों को, गरीबों को दुख पहुंच रहा है तो हम मरे हुए इंसान हैं। अगर हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ पहुंच रही है, अगर हमारी वजह से माँ बाप परेशान है, अगर हमारी वजह से मोहल्ले वाले परेशान हैं, अगर हमारी वजह से शहर वाले परेशान है तो हम मरे हुए इंसान हैं। अगर हमारी वजह से हमारे परिवार को सुख पहुंच रहा है, अगर हमारी वजह से दुनिया के अंदर नाम, माँ बाप का नाम जा रहा है, अगर हमारी वजह से, तो दुनिया में तो अगर कौन जिंदा इंसान है? यानी कि अगर शॉर्टकट में बोलें तो सच्चा ईमानदार इंसान ही जिंदा इंसान है। झूठा और बेईमान इंसान ही मरा हुआ इंसान है। तो हम अपने अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि हम मरे हुए हैं कि जिंदे हैं। ये खुद इंसान अपनी पहचान कर सकता है। दूसरा किसी के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि वो जिंदा कि मरा हुआ है, लेकिन इंसान खुद की ज़िंदगी खुद ही पता कर सकता है। तो साथियों, हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और वैश्व मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ है और सच्ची बात करते हैं। और सच्चाई से हमारा रिश्ता, के सच हमारा जीवन है। सच हमारा जीवन है। एक हमारा एक गाना है कि सच ही हमारी शान है, सच ही हमारी जान है, सच ही सच ही हमारी प्राण वायु, सच ही हमारी शान है। तो सच से जीते हैं और सच्चाई फैलाने की कोशिश करते हैं। सच ही ज़िंदगी है, झूठ मौत है। तो झूठ से बचें, सच्चाई को अपनाएं, ईमानदारी से ज़िंदगी जिए। यही ज़िंदगी है, यही जिंदा इंसान है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू अस्सलाम वालेकुम। जय जय। थैंक यू।